फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यीशु मेरा सच्चा मित्र, आज इसे हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन से देखें तो नीति वचन अध्याय 17 पदों में मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में सुलेमान राजा ने कहा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, क्या आपका कोई मित्र है? यदि हाँ तो कैसे मित्रता है आपकी उनके साथ? क्या वे आपका सच्चा मित्र है? इन सारे सवालों का जवाब आपको कहीं और नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से मिलेंगे और यह आपको बताएगा कि आपका सच्चा मित्र कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ जो वचन आपके सम्मुख रखा गया है उसके अनुसार यहाँ दो विशेष बातें हैं। पहला प्रेम, दूसरा भाई। इन्हीं दो बातों को हम देखेंगे कि हमारा सच्चा मित्र इसी संसार से है या फिर यीशु मसीह है। प्रेम किसी के लिए यह प्रेम शब्द कहने में बहुत सरल है, लेकिन क्या आपने कभी इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश की? आखिर यह प्रेम है क्या? मेरे प्रियो, यह प्रेम शब्द कहाँ से आया? किसने किया प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जब हमारा कोई मित्र होता है तो उससे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आपने अपना मित्र बनाया है, क्या वे भी आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा आप उससे करते हैं? जैसा नीति वचन में लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। क्या आपका जो मित्र है आपसे हर समय में प्रेम रखता है? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा होता शायद ही कोई ऐसा हो जो प्रेम रखे। यदि आपके मित्र के साथ आपकी बहस या लड़ाई हो जाए तो वे शायद आपसे बात न करें, या फिर आपके और आपके मित्र के बीच में बातचीत हो जाए तो क्या यहाँ पर आपके और आपके मित्र के बीच में प्रेम कहाँ रहा? परंतु मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु हमसे प्रेम करता है। हम उससे यदि याद न करें, भूल जाए, फिर भी वे आपको और मुझको स्मरण रखता है और हमसे प्रेम करता है। आप और मैं उससे प्रेम न करें या भूल जाए, पर वे हमेशा हमें याद रखता है और हमसे प्रेम करता है। हम इस बात को न भूलें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का प्रेम है। कितना बड़ा है उसका प्रेम कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। अब आप यह बताएं, क्या कोई हमसे इतना प्रेम कर सकता है? और जब यीशु मसीह हमारे बीच में रहे तो उन्होंने भी सभी लोगों से एक सा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का मित्र कौन हुआ? इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। वे दोनों मित्र थे और यह मित्रता इब्राहिम ने निभाई। लेकिन आज हम यीशु मसीह से मित्रता नहीं निभा पाते। मेरे प्रियो, आज हमने संसार से मित्रता कर रखी है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रियो, हम उसके प्रेम को समझे जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं, वे प्रेम हमारा कोई और मित्र नहीं कर सकता। भाई, दूसरी बात जो हम देखे हैं, एक अच्छा मित्र विपत्ति के दिनों में हमारा भाई बन जाता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कभी ऐसा समय आता है जब हम विपत्ति में होते हैं, या फिर हमारा मित्र इस स्थिति में हम किस रीति से उसके भाई हुए या वे हमारा भाई हुआ। परंतु आप इस बात को भी स्मरण रखें, वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता न कभी छोड़ता है। वे हमारे साथ हमेशा रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसा यीशु मसीह का पिता है वैसा ही हमारा भी है और
इस नाते यीशु मसीह हमारा भाई है। हाँ मेरे प्रियो, वे हमारा भाई है। और जब हम पर विपत्ति आती है और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारा भाई बनकर हमारे साथ हो लेता है, हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, हम संसार में रहकर केवल अपने मित्रों की संख्या बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। सच मेरे प्रियो, हमारे विपत्ति के दिनों में हमारा भाई बन जाता है और उससे अधिक हमसे मिला रहता है। पर यह सवाल है कि हम कैसे यीशु मसीह के मित्र बने। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। सो मेरे मित्रों, यदि आपको यीशु मसीह को मित्र बनाना है तो जो आज्ञा उसने दी उन्हें माने। मुझे आप सबों से पूरी आशा है कि आप अपने जीवन में सही मित्र को चुनेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।